अलविशा खान साहिबा, अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर इब्तदाई तौर पे ये कहा कि हम हिस्सा नहीं बनेंगे बजट का, लेकिन फिर चले भी गए। पंजाब में स्पेस ना मिलने का शिकवा भी है, लेकिन पंजाब में इत्तेहाद भी है, तो ये शिकवे भी जारी रहेंगे और उनके साथ एतमाद भी जारी रहेगा। शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि हमारा आपके शायद इल्म में ही होगा कि एक एग्रीमेंट हुआ था आपस में इन इलेक्शन से पहले, और उस एग्रीमेंट के तहत हमारी कुछ शराइत आपस में तय हुई थी, जिसमें ये भी था कि बजट के जो खदोखाल हैं वो इसके बाद बजट से पहले हम आपस में तय करेंगे और तमाम चारों सूबों के लिए। लेकिन फिर जो हुकूमत है नून लीग की, उन्होंने इस बजट से कतई तौर पर जो है हमें लाइल्म रखा और उसकी आपने शोर जो है कुछ अर्सा पहले से सुनना भी शुरू किया कि हमें बजट के बारे में, मुझे खुद बजाते मेंबर ऑफ द सेनेट उसी दिन पता चला जिस दिन बजट मैंने आप सब जब पाकिस्तान ने सुना, उस दिन हमने ये बजट सुना। और बजट के जो शराइत तय हुई थी कि इसमें बजट पेश करने से पहले, और ये मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ बता दिया जाए, हमने एक फार्मूला के तहत उनसे बात करनी थी। शायद हम उन्हें कुछ ऐसे मशवरे दे देते कि जो बजट की अब आप शक्ल देख रहे हैं, जिसमें जाहिर है बड़ा बोझ है सैलरीड क्लास पे, जिसमें कैपिटल गेन्स टैक्स आप देख लीजिए बड़ा इजाफा है, और ये लेवी जो लगी है पेट्रोलियम की, ये वो तमाम चीज़ें थी जो हम समझ रहे थे कि हमसे समझना क्या एक एग्रीमेंट के तहत इन पे लाजिम था कि हमसे ये डिस्कस करेंगे। लेकिन जब उन्होंने नहीं किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो आप कह रहे हैं हम चले गए, ये हम नहीं गए, ये सिर्फ 2-3 लोग जो थे वो टोकन के तौर पे वहाँ बैठे, बाकी पूरी पार्टी ने उस बजट स्पीच का बॉयकॉट किया। और साहब, पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, आपने अवाम के साथ हमेशा उनके हमायत की बात की है। अवाम भी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने जिस तरह अवाम के लिए सब कुछ किया, बिलावल साहब का रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने किया, तो क्या ये जो आप खुद बता रही है इतने टैक्स, इतना ज़ालमाना इक़दाम, ये सारा कुछ जो है, क्या पीपल्स पार्टी इसके बावजूद भी अब दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर इनके साथ बैठेगी? देखिए कि सूरत में बैठेंगे कि इसमें रद्दोबदल की जाए। ये जिस शक्ल में आपके सामने आया है, ये शक्ल तो मैं बज़ाते पाकिस्तानी समझती हूँ बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की जो है ये टैक्सेशन लगी है। यानी सैलरी क्लास जो है उसके ऊपर इस कदर बम गिराना, और 20 रुपए जब 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पे लेवी में इजाफा होगा तो आप ये देख लीजिए कि उसका असर हर चीज़ पर होगा, और एक महंगाई का खतरनाक तूफान जो है वो जन्म लेगा इससे। लिहाजा ये तमाम वो बातें, इसके अलावा PSDP था, PSDP पर इन्हें हमें जो है अपना एतमाद में लेना था कि कहाँ कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो ये लगाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से सूबों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। 2 सूबों में इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन हमें जो है PSDP के मामलात से भी लाइल्म रखा गया। लिहाजा मैंने वो एक उसमें से मीटिंग अटेंड की जिसमें पार्लिमानी पार्टी भी थी, सेनेट भी थी, और उसमें यही फैसला किया। और लोगों को बड़ी शिकायतें थी, हमारे मेंबरान को पंजाब में शिकायतें हैं, पंजाब में कोई स्पेस नहीं दी जा रही, एक तरफा फैसले किए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी की बात सुनने की रवादार नहीं। तो लिहाजा जब इतनी शिकायत सुनी और तो फिर चेयरमैन साहब ने फैसला किया कि हम, चूंकि और वैसे भी असूली तौर पर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट था, तो हमने फैसला किया कि हम ऐसे बजट का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। उसके बाद एक आखिरी सवाल, ये ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, आपने एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया, वो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर भी हुआ, अब फिर हुआ, उसके बाद क्या कोई फिर एग्रीमेंट किया जाएगा जिस पे फिर ब्रीच देखने में आएगी? नहीं जी, एग्रीमेंट वही है जो हमारा पहले था, लेकिन एग्रीमेंट से चेंज जो जहाँ तक ये डेवलपमेंट बजट के हवाले से था वो एक अलग है। लेकिन ये जो बजट बना है इसमें किसी बात पे ना मशावरत की गई, ना मशवरा मांगा गया, ना मशवरा लिया गया, ना शायद अगर ये मशवरे ले लेते तो इस किस्म का जो बजट आपने देखा, ये जो मेरे ख्याल में नाकाबिले बर्दाश्त हैं बहुत सी बातें इसमें, वो आपको शायद किसी बेहतर शक्ल में नजर आता है। एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें, टाइम हमारे पास चूंकि बहुत हो रहा था। अगर ये आपकी शराइत नहीं मानते, यही बजट रहता है, तो क्या पीपल्स पार्टी इसको मंजूर होने देगी?
دیکھیے پھر تو بہت مشکل ہے. میں آپ کو اس وقت تو نہیں کہہ سکتی کہ ظاہر ایک بڑا فیصلہ ہے قیادت کا, حکومت گر جاتی ہے اگر بجٹ جو ہے وہ پاس نہ ہو, لیکن یہ پھر بہت مشکل ہوگا. پھر ہم ایک نئے بحران کی طرف ظاہر ہے چلے جائیں گے, اور امید یہ ہے کہ یہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور اس پر کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ بات چیت ہو جائے.